बैलेंस शीट देखिए क्या होती है। बैलेंस शीट में बी डिफाइन एज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें कि कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज़ जो है पर्टिकुलर डेट पे क्या है शो किए जाते हैं, बताए जाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। ये क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, तो इसलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। The prescribed form of balance sheet has given in Part 1 of Schedule 3 of the Companies Act 2013। तो ये जो है फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है बैलेंस शीट का कब दिया गया, पार्ट 1 में शेड्यूल 3 में। ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है। अब इसके फीचर्स देखिए क्या है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। क्या है, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है ये। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, नॉर्मली ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा लास्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग जब होती है तब ये लास्ट में बैलेंस शीट जो है बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी की। ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चलती है। थर्ड है, इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और इसमें क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो पता चलती है, जो कि हमने देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमने जैसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि बिजनेस में कैरी ऑन गोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना, तो आगे से आगे जैसे चलता रहता है, तो इसलिए ये आगे से आगे फाइनेंशियल पोजीशन जो भी होती है कंपनी की वो बताती रहती है। इट हैज़ टू साइड्स होते हैं इसके, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। ठीक है, दोनों का जो टोटल आता है वो इक्वल आना चाहिए, जिससे कि हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी जो कंपनी की जो स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब इक्वल आना चाहिए, कि उससे हमें पता चलता है कि ये हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट में है। इट शो द नेचर ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये वेरियस जितने भी इसमें एसेट साइड एसेट्स लिखे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं ना, डिफरेंट, तो उसमें ये है उनके बारे में बताता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ प्रोप्राइटर्स इक्विटी। ये प्रोप्राइटर की, ऑनर की जो इक्विटी होती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जिस उसमें मतलब वो डिटरमाइन कर सकते हैं ऑनर्स की इक्विटी के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हम जान सकते हैं कि लास्ट में हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या आई है। ठीक है। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। फाइनेंशियल रेशियोज़ जो हैं वो कैलकुलेट की जा सकती हैं, और प्रोबेबल लॉसेस जो है उनका अरेंजमेंट भी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। क्या क्या इसमें कंटेंट्स होते हैं। ठीक है। द एनुअल अकाउंट पब्लिश एनुअली बाय एन एंटरप्राइज डिड नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स टू एनालाइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन to make informed judgment decision. Therefore, it was felt that all companies listed on recognized stock exchange and also enterprises having turnover in excess of rupees 50 crore shall have to prepare and attach cash flow statement and segment report. अब देखिए, जो एनुअल अकाउंट है क्या है, एनुअली पब्लिश किया जाता है एंटरप्राइज का, पर वो क्या है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं बताता है। ठीक है ना, इन्वेस्टर्स को उनकी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पाता है। ठीक है। तो ये देखा गया कि जो है कंपनीज जो हैं, हर सारी कंपनीज जो हैं वो एक स्टॉक एक्सचेंज उसमें रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो। ठीक है, एंट्री होनी, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उनका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सेगमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्ट अलॉन्ग विद द एनुअल अकाउंट, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड वाइटल इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है। तो A complete set of financial statement include the following which are called contents। अब देखिए क्या क्या इसके जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब एक सेट पूरा कंप्लीट क्या क्या स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट है अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग। क्या क्या रिपोर्ट होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। रिपोर्ट इन टर्म ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट।
डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, ये रिपोर्ट में होना चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड, इसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट होनी चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की होनी चाहिए, नोट्स टू अकाउंट कंटेनिंग मतलब अकाउंट्स के नोट्स जो इतने भी जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडेप्टेड बाय अ कंपनी, कौन कौन सी कंपनी ने पॉलिसीज़ अडेप्ट की हैं, एक्सक्लेमेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, information required to be disclosed in term of schedule 3 of the companies act 2013। ये जो हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं सारे कंटेंट्स जो हैं वो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ओके। तो अब इसके बाद अब फर्स्ट इसमें आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। अभी आप इतना रीड करिए और इसको समझिए अच्छे से।